गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा मेंटल एनर्जी के बारे में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी मेंटल एनर्जी है उसको बढ़ाने की ताकत रखती हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बात की उन 3 चीजों के बारे में जो वास्तव में आपकी जो मेंटल एनर्जी है उसको एनहांस करने की ताकत रखती हैं। अब बाकी जो 5 चीजें हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं। जरा इनको एक एक करके ध्यान से देखिए। नंबर 1, क्या आप कोई सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हैं? यह बात बिल्कुल सही है कि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं जो ब्रेन की एनर्जी को बूस्ट करने की ताकत रखते हैं, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन जो कंटेंट है उनमें क्या है उसको ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज विटामिन B12। साइंस ऐसा मानती है कि जो विटामिन B12 है नर्व्स की एंड ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए विटामिन B12 का जो सप्लीमेंट है वो आपको हेल्प करता है। नंबर 2, जिंकोगा बिलोवा करके एक सप्लीमेंट है, ये आपको हेल्प करता है क्योंकि ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई को बढ़ाने की ताकत रखता है। तो जिंकोगा बिलोवा इज अनदर थिंग जो आप ट्राई कर सकते हैं। जो जिनसिंग है, पर्टिकुलरली कोरियन जिनसिंग, इस सप्लीमेंट्स में यूज किया जाता है। बहुत सारे जो ना इस तरह की मेडिसिन हैं उनमें ये होता है, इन एस सप्लीमेंट अवेलेबल होता है। तो जिनसिंग है ये ब्रेन की जो वास्तव में एक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है या मेंटल एनर्जी है, उसको बूस्ट करने की ताकत रखता है। नंबर 4 पर आता है करक्यूमिन, जो वास्तव में हल्दी से निकलता है। जो करक्यूमिन है इसे भी माना जाता है कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है उनको एनहांस करने की ताकत रखता है। नंबर 5 पर आता है ओमेगा 3, जो वास्तव में फैटी फिश में होता है। बहुत सारे नट्स जैसे अखरोट है, बादाम है, इनमें होता है। तो ओमेगा जो 3 के सप्लीमेंट्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं। तो जब आपको सप्लीमेंट अगर ट्राई करना है तो विटामिन B12 ट्राई करिए, जिंकोबा बिलोबा ट्राई करिए, जिनसिंग ट्राई करिए, करक्यूमिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ट्राई करिए। ये आपके ब्रेन की जो मेंटल एनर्जी है इसको एनहांस करने की ताकत रखते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ये वास्तव में टाइम लेते हैं। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आपकी ब्रेन की जो एनर्जी है उसको एनहांस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आप मेडिटेशन रोज करते हैं तो ये आपको जो मेंटल रिचार्जिंग है या उसको रिफोकस है उसको इंप्रूव करके चलती है। अगर हम एनर्जी को रिन्यू करने की बात करें, चाहे बॉडी की एनर्जी हो चाहे माइंड की एनर्जी हो, मेडिटेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको ऑप्ट करनी चाहिए। जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के उनको ध्यान से देखिए। ये आपकी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की ताकत रखती है। आपके जो एक फोकस, जो प्रेजेंट में फोकस करने की ताकत है, वो वास्तव में मेडिटेशन इंप्रूव करने की ताकत रखता है। जो आपका मूड है उसको एलिवेट करने की जो ताकत है वो मेडिटेशन के पास में है। जो आपका अटेंशन स्पैन है उसको अगर आपको बढ़ाना है, अटेंशन का लेवल ऊपर करना है, तो मेडिटेशन इसमें आपको हेल्प करता है। एंड ये बात सही है कि बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा कहा कि मेडिटेशन वो एक्सरसाइज है जो ब्रेन की ब्लड के फ्लो है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन आपका जो ब्रेन है उसके अंदर एक क्वाइट स्पेस क्रिएट करता है और आपके ब्रेन को रिसेट करता है, रिफ्रेश करता है एंड बेटर काम करने के लिए उसको तैयार करता है। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो ऊपर की तरफ रहती है और उसके चलते जो ओवरऑल वेल बीइंग है उसमें आपको हेल्प मिलती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि जब भी आपको इस तरह का लगता है कि आपको मेंटल फटीग है या मेंटल आपकी एनर्जी लो है, तो वास्तव में आपको कुछ सीन चेंज करने की जरूरत है। इसको ध्यान से देखिए कि अगर आप बैठे बैठे ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो बहुत ब्रेन की एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, आपको बहुत फोकस करना पड़ रहा है, आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो बहुत मेंटली स्ट्रेसिंग काम है, वो आपका जो ब्रेन है उसके धीरे धीरे उसकी एनर्जी को डिप्लीट करता है। इन आप मेंटल फटीग फील करने लगते हैं, आपको लगता है कि आपका मेंटल एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई है और आप किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो आप कुछ भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो वास्तव में आपका जो ब्रेन है उसको आपको कुछ ब्रेक देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कि रिसेस देनी पड़ेगी। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको उसके बीच में एक रिसेस मिलती थी कि अब जो है ना आपको इतनी देर की छुट्टी है 30 मिनट की और टहल के आइए, खेलिए, जो भी करना है। ऐसे ही आपके जो ब्रेन है उसको ब्रेक चाहिए या रिसेस चाहिए, और ये जो इस तरह का गैप है जस्ट 20 से 30 मिनट चाहिए। अगर आप अपनी लोकेशन शिफ्ट कर देते हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर आप जैसे कहीं गार्डन में चले जाएं,
आप अपने बैकयार्ड में चले जाएं, किसी भी ग्रीन स्पेस में चले जाएं, उससे फर्क पड़ता है। अगर आप पार्क चले जाते हैं, आप नेचर के बीच में चले जाते हैं, ब्रेन एकदम आपका रिसेट हो जाता है। इसलिए कुछ किसी भी इस तरह की चीज जहां आप 20 से 30 मिनट अगर गुजारेंगे तो आपका ब्रेन एब्सोल्युटली रिसेट हो जाएगा। अगर हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को देखें, व्हाट दे से, उनका ऐसा मानना है कि जो नेचर में आप टाइम देते हैं तो वास्तव में आपको बहुत सारी बेनिफिट्स देता है। ये आपके मूड को एलिवेट करता है, ये आपकी मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है, ये वास्तव में आपको एक डिप्रेशन से अलग करके यूफोरिया की फीलिंग देता है। इसके अलावा आप जब इस तरह की नेचर में जाते हैं तो आपको सनलाइट मिलती है। जो सनलाइट है आपके बॉडी के अंदर सेरोटोनिन का जो हार्मोन है उसके लेवल को बढ़ाती है। जो सेरोटोनिन है ये एक्चुअली फील गुड हार्मोन है और ये आपके मूड को इंप्रूव करने की ताकत रखता है और आपकी जो फोकस की एबिलिटी है उसको इंप्रूव करता है। तो अगर आप सनलाइट में थोड़ी सी भी देर रहते हैं तो आप मार्क करेंगे कि आपकी जो अलर्टनेस है वो बेटर होती है, मूड आपको बेटर होता है, इन फोकस करने की जो एबिलिटी है आपकी बेटर होती है। नेक्स्ट वन इज द टू डू लिस्ट, कि आज मुझे दिन भर में क्या काम करना है, इज बेसिकली द टू डू लिस्ट, कि सवेरे से मैं काम पे आया और अब मेरे सामने इतना काम रखा हुआ है। नाउ आप बहुत सरप्राइज होंगे कि अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपका स्ट्रेस का लेवल ऊपर की तरफ है तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। जो स्ट्रेस है वो आपकी मेंटल एनर्जी को बहुत डिप्लीट करने की ताकत रखती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्ट्रेस है वो मेंटल एनर्जी को कम करेगी एंड वास्तव में आपके फिजिकल एनर्जी को भी कम करेगी। एक्चुअली जब भी स्ट्रेस होती है तो आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल जैसा जो हार्मोन है ये वास्तव में आपके जो डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है उसको नीचे ले जाता है, आपके जो कंसंट्रेशन स्पैन है उसको नीचे ले जाता है, जो आपको इंफॉर्मेशन रिमेंबर करने की जो कैपेबिलिटी है कॉर्टिसोल उसको नीचे की तरफ ले जाता है। तो स्ट्रेस ये सब काम करती है जिससे आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर ऐसा है तो आपको ध्यान से देखना है कि आपकी जो आज की टू डू लिस्ट है उसको कैसे मैनेज करें। जो कम इंपॉर्टेंट या अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पीछे करें या डेलीगेट करें, ये बात बिल्कुल सही है। और जितने भी इस तरह के टास्क हैं आप ध्यान से देखें कि आपके पास उतना ही टाइम है, उतनी ही ताकत है और आपने काम ज्यादा लिया हुआ है तो इवेंचुअली आपको ऐसा लगेगा कि यू आर रनिंग ड्राई। तो इसलिए आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको अपना जो काम है उसको डेलीगेट करने की जरूरत है। कुछ काम अपने फ्रेंड्स को डेलीगेट करिए, फैमिली मेंबर्स को डेलीगेट करिए, कोवर्कर्स को डेलीगेट करिए और अपनी टू डू लिस्ट को जो ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपकी लिस्ट ज्यादा है, आपकी ताकत कम है, आपके पास टाइम कम है तो आपकी जो एनर्जी है इस वर्क को हैंडल नहीं कर पाएगी। नाउ अगर ध्यान से देखें तो नेक्स्ट वन इज द इनफ स्लीप। द स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्लीप है वो एक क्वालिटी स्लीप आपको चाहिए ब्रेन की ऑप्टिमम फंक्शन के लिए, उसकी मेंटल एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। जो क्वालिटी एंड अमाउंट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कितनी नींद चाहिए? एडल्ट्स को एक्चुअली नींद चाहिए 7 से 9 घंटे के बीच में, और ये जो नींद है वो ये अलग अलग लोगों की वेरी कर सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। जो राइट अमाउंट ऑफ स्लीप है उसकी बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आप इतनी अगर स्लीप नहीं लेते हैं तो वास्तव में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ सफर नहीं करती, वास्तव में आपकी मेंटल हेल्थ सफर करती है। ठीक स्लीप अगर लेते हैं तो वास्तव में ये आपके ब्रेन को टाइम देती है जो इंफॉर्मेशन है स्टोर करने के लिए। स्टडीज ये मानती हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आई, जो आपके ब्रेन में गई, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम और स्टोर करने का काम स्लीप के दौरान ही होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके उसमें जो एक वेस्ट होता है जो ब्रेन के अंदर भी डेवलप होता है उसको क्लियर करने का काम नींद ही करती है। इसके अलावा जो बॉडी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनका जो काम है या जो कैरी आउट होना है वो स्लीप के दौरान ही कैरी आउट होता है। तो इसलिए जो इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनफ अमाउंट नहीं लेते हैं, आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, तो आपको दिन भर लगेगा कि आपको डलनेस है, आपको दिन भर बार बार लगेगा कि आप काम में डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। तो एक स्लीप को रेगुलेट करने के लिए
ठीक स्लीप लेने के लिए छोटी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको जो सोने का वातावरण है या स्लीप का एनवायरनमेंट है वो एक बिल्कुल रेस्टफुल होना चाहिए। रात में सोने के पहले जो ब्लू लाइट पे हम काम करते हैं, आप लैपटॉप पे काम करते हैं, आप आईपैड पे काम करते हैं, आप टीवी लगातार देखते हैं, ये ब्लू लाइट है जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। जो आपका बेड टाइम का रूटीन है उसको फिक्स करिए, उसकी टाइमिंग फिक्स करिए और स्लीप की हाइजीन को ठीक करिए और रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए, उससे आपकी जो स्लीप है वो हमेशा रेगुलेट होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें कि आप मेंटल एनर्जी है उसके बारे में हो सकता है बहुत ध्यान ना देते हो, वो आप तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक आपको ये नहीं लगता कि बहुत लो हो गई मेंटल एनर्जी। तो जो टिप्स मैंने आपके सामने रखी, ये जो 8 टिप्स हैं, ये वास्तव में आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो रिप्लेनिश करने की ताकत रखती है। ये जो मेंटल एनर्जी है, अगर इन सबको करने के बावजूद अगर आपको लगता है कि मेंटल एनर्जी कम है, अप टू द मार्क नहीं है, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं अंडरलाइन कोई मेंटल कंडीशन तो नहीं है। कभी कभी जो डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं उनमें लगातार आपको लगता है कि मेंटल एनर्जी आपकी कम है, तो इन टिप्स को आपने फॉलो किया, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि मेंटल एनर्जी कम है, इन आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इन आपका अटेंशन स्पैन अप टू द मार्क नहीं है, इन मूड नीचे की तरफ रहता है, तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि ये लो जो मेंटल एनर्जी है ये वास्तव में ऐसी ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडरलाइंग कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आपको लगता है कि जो ब्रेन की मेंटल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ये जो टिप्स मैंने आपके सामने रखी, इनसे आपको बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।